सच्चाइयों और खूबियों को बहा न ले जाए, इसलिए जमा कर लिए हैं मेरे में आंसू। आज जब इनकी सांसें रुक गई हैं, पर इनका खून आज भी मेरे साथ साथ कई और शरीरों में दौड़ रहा है। ये मेरे बड़े भाई बनकऊ, मेरी बहन बसंती और मेरी मां, इनके लिए बाबूजी का मरना सिर्फ एक घटना है। हालांकि इनकी छाती पर बाबूजी का रत्ती भर भी बोझ नहीं था, फिर भी आज ये मुक्ति की सांस लेते हैं। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो 3-4 दिन तक उसके बारे में खूब चर्चाएं होती हैं। हर गली, हर बैठक, हर दालान पर बातों का विषय बनने वाला आदमी ही होता है। बातों ही बातों में उसका दबा पड़ा इतिहास उजागर होने लगता है। उसके जीवन के बिल्कुल गुप्त और छिपे हुए संदर्भ भी सामने आने लगते हैं। परम तटस्थ हो संजय की तरह पूरे जीवन युद्ध का ब्यौरा सिलसिलेवार तरीके से कर बैठते हैं। मरने वाले आदमी के जीवन की खामियां और खूबियां भी तभी बेपर्दगी में दिखने लगती हैं। तब मुझे लगता है कि आदमी के जीवन का सही मूल्यांकन उसके मरने के बाद ही होता है। मेरे बाबूजी के साथ भी ऐसा ही हुआ।
छोटा ही सही, पर बेटा तो हूं इनका। लगता है कि भगवान मरे हुए को भी माफ नहीं कर पाए बेटा। माफी? किस बात की माफी? अरे जब कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी किस बात की? जीते जी तो बाबूजी के साथ बेटे जैसा कोई बर्ताव रहा नहीं, मरने के बाद कहां से हो जाएगा? और इन्हीं के हाथ मैंने तो चुप्पू इस तरह रहे। अरे आपका को शांति दो, जिसे जीते की शांति नाम मिली हो उसे मरने के बाद तो नसीब हो। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। गांव परिवार द्वारा अपमानित और लांछित बाबूजी के जीते जी तो मैं कुछ कर न सका। जिसका मुझे अफसोस है, वही अफसोस या दुख जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, इसे दूर करने या घटाने का एकमात्र रास्ता बाबूजी की असली और सही जिंदगी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना है। तो तुम क्या चाहते हो? हम उनको मना कर दें? अरे हम कौन होते ससुर मना करने वाले? मना करो तुम, हम तो समझाए। और हम ना समझे तो? गांव में तरह तरह की बातें फैली हैं। अरे गांव वालों का क्या है जगह सर? उनको कोई ना कोई बात चाहिए, कोई फूल का पड़ा। आज हम हैं, कल कोई और होगा। अरे उनकी परवाह करने लगे तो जिया न जाए। और तुम गांव में रहते हुए उनसे अलग भी तो नहीं जा सकते। कहाँ है? कहाँ है? अरे हमने किसी ससुर का कर्जा खाया है क्या? हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। अरे जब हम किसी के मामले में नहीं उलझते तो औरों को क्या हक है कि हमारे मामले में टांग अड़ाए? हाँ बताओ। अरे तुम बगला होगा, हम तुमको समझा रहे तुम की। कहाँ समझे जगह सर? क्या समझ? यही में जी ना करो, वो ना करो, गवना ही ना करो। अरे जिए नहीं का? अरे तुम्हारे गाने बजाने को हमने कभी नहीं टोका, कभी टोका है क्या? नहीं ना, हम तो कितनी दफा तुम्हारे साथ ही नौटंकी देखा। अरे जो नया मामला है ना, अरे कोई नया मामला नहीं है, हम हामी भर चुके हैं। हाँ अरे तुहार बुद्धि घाट चले गई है क्या? तुम कुछ समझ नहीं रहे हो? अरे अपनी समझना अपने पास रखो जगह सर। अच्छा तो तुम ससुर सुभगत सिंह की दौलत पर हिज रहे हो ना? अरे पर दौलत पर आप ना सुनियाओ, और ना ही बात पर जब तुम्हारे पास आकर को जब रिश्ता लेकर नहीं आता तो सोचा चलो सुभगत सिंह की बिटिया से ब्याह कर लेते हैं। इसमें बुराई का? बुराई है ललन सिंह। अरे तुम कुछ समझ नहीं सब रहे हो। समझ रहे, खाली झगड़ने चले जाओ। क्या समझ? अरे क्या समझ हो? अच्छा ना, हाँ वो सुभगत सिंह दुनिया जहां में दौड़ रहा है, उनकी लड़की की शादी नहीं क्या हो पाई? उनकी बिटिया से शादी करने को तैयार नहीं जाते हो क्यों? हाँ उनकी कमारी लड़की को लांछन लग गया था, यही ना? लांछन को ऐसा नहीं। अरे हाँ उनकी लड़की किसी साहूकार के बेटे से फंसी थी, अब पेट में उसका मन रह गया था। और कुछ ये देखो, तुम ससुर सब कुछ जानते हो, उसके काटा कलम खाए हो। अरे उसकी गाली करतूत आसपास के सब गांव में पहले सब कुछ करते हैं। अरे पता है जगह सर, सब जानते हैं। 4 दिन से जब से इस रिश्ते की हामी भरे हैं, उठते बैठते बस यही सुन रहे हैं। पर हम जो ठान लिए सो ठान लिए। अरे उस कलमतिरी को अपने माथे पर क्यों उतारो? तुम्हें बनाने के बाद तुमको उसको ये देश समाज का भी सामना करना समझे? अरे दुल्हन बनाने के बाद उसको इस देश समाज का नहीं, हाँ। हमारा सामना करना है। और उसके लिए हमारा मजबूत बाहें ही काफी है। जी बात। जी बात। तुम्हारे साथ गांव का एक आदमी के साथ ना होगा, पूरी बिरादरी में हुक्का पानी बंद हो जाएगा। अरे तो हमको ना, हमको एक गांव का हुक्का पानी चाहिए भी नहीं जगह सर। तुम जिस कलंक लांछन की बात कर रहे हो, कम से कम उसका तो खुलासा है। पर गांव